यदि आप जुलाई माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में याद करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में हम जुलाई माह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉप 70 प्रश्न को डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बन गए हैं। यदि बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी डुबलिन और करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन बन गए हैं। आइसलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी रेकजाविक और इसकी करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल भोपाल। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर हाल ही में नए बने हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन और क्रिकविज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है? तो मुथैया मुरलीधरन को, जो श्रीलंका के हैं। और दूसरे स्थान पर भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, जबकि तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तुत संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। इस संशोधन के बाद पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो 2036 ईस्वी तक। रूस की करेंसी रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, और नई दिल्ली में हाल ही में घर घर राशन योजना की भी शुरुआत की गई है। यदि बात करें नई दिल्ली को, तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ के एलजी अनिल बैजल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएवी पट्टाभी द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम वेंकैया नायडू के द्वारा, जो वर्तमान में भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने पटरी पर दौड़ने वाली भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। सवाल यह भी आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो मालगाड़ी का नाम शेषनाग है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दिल्ली के 13 वर्ष की श्रेया ठकराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो दुनिया का पहला सोने से बना होटल वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम की कैपिटल हनोई और यहाँ की करेंसी डाग है। यह होटल 25 इमारत का है जिसमें कुल 400 कमरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन हैं? तो आरबीआई के 24वें क्रम के गवर्नर उर्जित पटेल। और यदि बात करें आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो 25वें क्रम के शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जेन कैस्टेक्स बन गए हैं। इसके पहले एडवर्ड फिलिप थे। यदि बात करें फ्रांस की, तो ये यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ की करेंसी यूरो है। और फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है? तो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एलिमेंट्स नामक ऐप को लॉन्च किया है। यह 8 से अधिक भाषा में उपलब्ध है और भारत का पहला सुपर ऐप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं जो चेन्नई के हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की दुनिया में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है,
और सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। और विश्वनाथन आनंद को भारत का प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश। यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं, तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी ड्वेन जॉनसन बने, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे स्थान पर काइली जेनर तथा तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है, भारत की सबसे बड़ी तितली मादा गोल्डन बर्डविंग। इसके पंख की लंबाई 194 मिलीमीटर है, जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और चेचक मुक्त घोषित किया है, तो मालदीव और श्रीलंका को चेचक मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। यदि बात करें राजस्थान की तो यहाँ की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, वाल्टेरी बोटास ने, जो फिनलैंड के हैं। नेक्स्ट है, स्टारिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के हैं। और हंगरी ग्रांड प्री का खिताब भी लुइस हैमिल्टन ही जीते हैं, जो ब्रिटेन के हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुलिस थाने को 2020 का श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, नादौन पुलिस स्टेशन को, जो हिमाचल प्रदेश का है। जबकि 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने से अबरडीन पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ली सिन लुंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो एशिया महादेश में स्थित है। यहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी और करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, पोलैंड के। यह एक यूरोपियन कंट्री। पोलैंड की कैपिटल वारसा और यह पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के वोन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2020 के वोन कर्मन पुरस्कार से इसरो के चेयरमैन के सिवन को सम्मानित किया गया है। यदि बात करें इसरो की तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो एडीबी के हाल ही में नए उपाध्यक्ष अशोक लवासा बन गए हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में स्थित है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं और उपाध्यक्ष अशोक लवासा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। राजधानी यहाँ की पारामारिबो है, करेंसी सूरीनामी डॉलर और सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज क्रिस्टिन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो रोज क्रिस्टिन गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। गैबोन की कैपिटल लिब्रेविल्ले और करेंसी फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, पी प्रवीण सिद्धार्थ रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1969 में मानव पहली बार चांद पर पहुंचा था, इस मिशन का नाम क्या था, तो इस मिशन का नाम अपोलो 11 था। यदि बात करें चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जबकि दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड लगता है,
और चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। यहाँ पूर्वोत्तर आया है, तो ऐसे राज्य जो भारत के पूर्व और उत्तर के बीच में स्थित हैं उन्हें पूर्वोत्तर राज्य या सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? तो ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की है, इन्हें हाल ही में गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? तो झारखंड सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का प्रावधान किया है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है मास्क नहीं पहनने वालों पर। झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सी बैक्टीरिया है? तो हालो आर्चिया बैक्टीरिया। हाल ही में जून 2020 के शुरुआत में लोनार झील का रंग अचानक गुलाबी हो गया था, जिसके कारण लोनार झील चर्चे में रहा। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। याद रखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में बुल्ढाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज की गई, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके डायरेक्टर यानी निर्देशक मुकेश छाबड़ा है। यह सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम मूवी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह मूवी 24 जुलाई 2020 को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई। इसके म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान है, जबकि प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो। और इस मूवी की कहानी एक नोवेल से ली गई है। उस नोवेल का नाम द फॉल्ट ऑफ इन आवर स्टार है और इस नोवेल के लेखक जॉन ग्रीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची बन गए हैं। हाल ही में ट्यूनीशिया के पूर्व प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची बन गए हैं। यदि बात करें ट्यूनीशिया की, तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल ट्यूनिस और करेंसी ट्यूनिस दिनार है। यहाँ के राष्ट्रपति कैस सईद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है, जिसके कारण आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल कई बार बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। यह किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे अपनाया गया है। कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। इस नीति के अनुसार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा और इंटर तक के 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया जाएगा। यदि वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक बने हैं। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल जाग्रेब और करेंसी क्रूना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 5 राफेल फाइटर जेट की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? तो अम्बाला एयरबेस में, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। कुल 36 विमान। राफेल को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यदि बात करें वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया है, जबकि उपाध्यक्ष HS अरोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश की S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो चीन का। चीन की कैपिटल बीजिंग है। यहाँ की करेंसी रेनमिनबी युआन है। अब जुलाई के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि 1 जुलाई को था। ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय CM भी रह चुके हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व UFO दिवस। UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एलियन, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, जो 2 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसे प्रत्येक जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, यह भी 4 जुलाई को मनाया गया। और धर्म चक्र दिवस भी 4 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व पशुजन्य रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को। और विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाए? 11 जुलाई को। यह कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट है विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान मूल की है, इसका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। मात्र 17 वर्ष की आयु में 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे। याद रखिएगा, प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं G आकाश, जो चेन्नई के हैं। नेक्स्ट है तिरंगे अंगीकरण दिवस, यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। तिरंगे को अंगीकृत 1947 22 जुलाई को किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। आम का वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के तरफ से चलाया गया मिशन का नाम ऑपरेशन विजय था। और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई। इसलिए इसे यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 21वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है 2020 में। नेक्स्ट है CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है यानी लीवर को, और हेपेटाइटिस के टीके की खोज प्लमबर्ग ने की थी। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाए? तो 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे
29 जुलाई को मनाया गया। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया गया है। रुकिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।